आप सभी को मेरा प्रणाम। अपने बच्चों के लिए हम ही एक इकलौती कुरान है जिसे वे अपने जीवन में पढ़ेंगे। हम ही वह इकलौता वेद है जिसे वे देखेंगे। वह इकलौती बाइबल है जिसे वे अनुभव करेंगे। वह इकलौता धर्म है जिसका वे अनुसरण करेंगे। आपका व मेरा जीवन उनके लिए या तो एक चेतावनी बनेगा या एक मिसाल। मैं जानता हूँ कि यह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई तरीका है यह बताने का कि आप इस धरती पर उनसे पहले क्यों आए थे। अगर आप अपनों से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आज एक कहानी सुनने वाले हैं, अपने रिश्तों की अहमियत को कैसे समझें और उन्हें सच्चा प्यार कैसे करें। एक पति ने अपनी पत्नी को कार उपहार में दे दी। उसके साथ एक पॉकेट दिया जिसमें लाइसेंस और उसके ज़रूरी कागजात थे और कहा, मैं बच्चों का ख्याल रखता हूँ, तुम अपनी कार की सवारी का आनंद लो। पत्नी गाड़ी लेके कुछ किलोमीटर जाती ही है कि कार डिवाइडर से टकरा जाती है और उसे खुद को तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई और पत्नी अपराध भाव में डूब गई कि अब मैं अपने पति से क्या कहूँगी। तभी पुलिस पहुंची। उन्होंने लाइसेंस और बाकी कागजात मांगे। वो देते वक्त पॉकेट में से एक पर्ची निकली। उसमें पति ने लिखा था, प्रिय, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो प्लीज़ ये याद रखना कि जिसे मैं प्रेम करता हूँ वह तुम हो, कार नहीं, तुम्हें प्रेम करने वाला। यह पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वे लोग भाग्यशाली हैं जो समझ चुके हैं कि उन्हें व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तुओं का उपयोग करना है, न कि वस्तुओं से प्रेम करना है और व्यक्तियों का उपयोग करना है। हम अक्सर उल्टा करते हैं। आपके पास की हर चीज़ का अस्तित्व आपको ज़्यादा सुख चैन देने के लिए है। जो कुछ आपके पास है, आप हर उस चीज़ से बड़े हैं। आप हर उस चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान हैं। कभी भी किसी सुख चैन मनोरंजन के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ के खो जाने पर अपने अनमोल आंसू न बहाएं, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। आखिरकार उन सबसे ज़्यादा मूल्यवान तो आप खुद हैं। ये वीडियो आप उस ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसने आपका इस्तेमाल किया हो किसी चीज़ की तरह, या आप उस व्यक्ति को भेजें जिसे आप सच में अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। ये इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी है महात्रया रा ने। द अनपोस्टेड लेटर, ये इंग्लिश नॉवेल का अनुवाद है, अप्रेषित पत्र। महात्रया रा, जिन्होंने अपनी मोटिवेशनल स्पीच से हजारों राजनीतिक, व्यापारी और बिजनेसमैन, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्समैन, इनके जीवन का दर्जा ऊंचा बनाया है। सफलता बड़ी चीज़ों में है, खुशी छोटी चीज़ों में है, ध्यान शून्य में है, ईश्वर हर चीज़ में है और यही जीवन है। यदि आप इस समय सुखी हैं तो इसलिए नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, बल्कि इसलिए है कि एक ऐसा संबंध जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है और वह बहुत अच्छा चल रहा है। और यदि आप जीवन में इस समय दुखी है तो इसलिए नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, बल्कि इसलिए कि एक ऐसा संबंध जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है और उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। संबंध यानी रिलेशनशिप बीज की तरह होते हैं, उन्हें पोषित और विकसित करना पड़ता है। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम मानकर चलते हैं कि बिल्कुल ठीक रहेंगे और इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली ही नहीं है, और इसलिए इन संबंधों का पोषण, विकास की भी कोई ज़रूरत नहीं है और सब बिगड़ जाता है। ऐसा संबंध, रिलेशनशिप बारूदी सुरंग की जमीन पर चलने जैसा लगता है, जहां कभी भी और कहीं भी विस्फोट हो सकता है। इसका समाधान आसान है। एक दूसरे की बात सुनने व समझने के लिए समय निकालें। जब भी संभव हो अपने प्रेम को जाहिर करें ताकि उसे महसूस किया जा सके। देने की नीयत रखें और लेने का सलीका भी सीखें। ये वीडियो आप उस व्यक्ति शेयर करें आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति को और बताएं, सच में तुम मेरे लिए खास हो और मैं खुश हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। स्टे विथ मी फॉरएवर।
तथागत बुद्ध ने कहा है, उठो और आभार प्रकट करो, क्योंकि यदि आज हमने बहुत अधिक नहीं सीखा है तो थोड़ा बहुत तो सीखा ही है, और यदि हमने थोड़ा बहुत भी नहीं सीखा है तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और यदि हम बीमार भी पड़ गए हो तो कम से कम जीवित तो हैं। इसलिए हम सबको आभारी होना चाहिए। कल रात जो सोए थे उनमें से हर व्यक्ति आज सुबह जाग नहीं सका, लेकिन आप तो सचमुच में जागे हैं। यानी कोई शक्ति है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो आपको इस योग्य मानती है कि आपको एक और आज दिया जाए, और ये ईश्वर की तरफ से दिया उपहार है, और अपने जीवन का बर्बाद किया हर एक दिन उस उपहार दाता का विश्वासघात है, उनके साथ किया गया दुर्व्यवहार है। आज को महत्व दें और इसे मूल्यवान बनाएं। अपने मन में निश्चय करें कि मैं अपनी जिंदगी का कोई एक भी दिन बर्बाद नहीं करूंगा। आज आपको ईश्वर की ओर से उपहार में मिला है। किसी भी चीज के पीछे छिपी भावना को पहचान लेने से वह चीज उपहार बन जाती है, और अगर हम उस भावना को न पहचाने तो उपहार भी केवल एक चीज बनकर रह जाती है। जीवन में आप जो कुछ भी चुनते हो उसके साथ जुड़ी सुविधा और दुविधा, फायदे और नुकसान, उसके सुख और दुख साथ चले आते हैं। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर चांदी को परिष्कृत व शुद्ध करने वाले की तरह विराजमान होगा। एक महिला ने सुनार से कहा कि उसे यह काम करते हुए देखना चाहती है, और उस महिला ने देखा कि सुनार ने चांदी को आग की लपटों के ऊपर रखा है। आग की लौ सबसे गर्म होती है वहां, ताकि चांदी का सारा खोट, अशुद्धता आग में जलकर राख हो जाए। पूरे समय आग के सामने बैठे बैठे ये भी ध्यान देना पड़ता है कि चांदी आग की लपटों के बीच नष्ट भी ना हो। उस महिला ने पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि चांदी पूरी तरह से परिष्कृत और शुद्ध हो गई है? वह मुस्कुराया और जवाब दिया, यह तो आसान है जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे। यदि आप अपने जीवन में गर्माहट महसूस कर रहे हो तो याद रखें कि ईश्वर आप पर नज़र रखे हुए हैं, और वह तब तक नज़र रखेंगे जब तक वह आप में अपनी खुद की छवि न देख लेता। जीवन कोई ऐसी भट्टी नहीं है जो आपको जलाए डाल रही हो, बल्कि यह तो आपको तपाकर चमकती दमकती चांदी में रूपांतरित कर रही है। शिखर पर पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता, और जो भी शिखर पर पहुंचे हैं वे आसानी से नहीं पहुंचे हैं। आप अपनी जिंदगी में भी गुलाब के सुंदर फूल और उसकी खुशबू को अपना लेते हैं, उसी तरह उससे मिले कांटे दोनों को ही बड़ी विनम्रता से स्वीकार करेंगे। शिखर पर पहुंचने का कोई रास्ता आसान नहीं होता। इटली के अर्थशास्त्री विल्फ्रेड पेरेटो ने 80% और 20% का सिद्धांत खोजा था। उनकी खोज थी कि 20% योगदान से 80% उत्पादन होता है, 20% कारणों से 80% परिणाम निकलते हैं, और 20% प्रयास से 80% फल प्राप्त होता है। जोसेफ जुरान ने उन 20% को कम लेकिन महत्वपूर्ण और 80% को ज़्यादा लेकिन मामूली की संज्ञा दी। 20% और 80% की विचारधारा न्यून यानी कम से अधिक पाने का रहस्य है। आपके जीवन में जिस 80% पर आपका बहुत अधिक ध्यान रहता है वह आपको केवल 20% ही प्रतिफल दे रहा होता है। अपनी सोच को बदलें, अपनी दृष्टिकोण का पुनः परीक्षण करें। आपके पास जो 20% है आप उसका प्रबंधन, नियंत्रण और उपयोग सही करें। आपका 20% समय सचमुच यह बता देता है कि आप जीवन में क्या हैं और क्या होंगे। आप इस 20% पर ध्यान दें, आपके जीवन का 80% अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। अपनी ताकत को पहचाने, अपनी खूबियों को पहचाने, उन पर ध्यान दें तो खामियां खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तथ्य यह है कि हम नहीं करते, न कि हम नहीं कर सकते। महत्व इसका नहीं है कि हमारे पास कितना है, महत्व वास्तव में इसका है कि जो हमारे पास है हम उसका क्या कर रहे हैं।
जो कुछ हमारे पास है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस तरीकों को सचमुच बदल सकते हैं जिससे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि सही ढंग से चला जाए तो प्यादा भी वजीर बन सकता है। आज हम यही रुकते हैं, कल और नई जानकारी लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।